हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, टाइप 4। तो टाइप 4 में हमने रखा है साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स के सवालों को, कि किस तरह से हम लोग साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। राइट, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो, हमने बात की थी टाइप 4 की, हम बात करेंगे आज टाइप 4 के सवालों की, है ना, टाइप 4 के क्वेश्चंस की। तो टाइप 4 में फ्रेंड्स मैंने किसको रखा है, टाइप 4 में मैंने रखा हुआ है साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है या कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल वे में साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स का अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसको हमें कुछ आइडेंटिटी लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करने के बाद में कुछ फॉर्मेशन में ब्रेक करना पड़ेगा और इसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो साइन क्यू एक्स के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन क्यू एक्स की। तो साइन क्यू एक्स को हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे जरा चेक करो। तो साइन क्यू एक्स को ब्रेक करने के लिए अपन यूज करते हैं साइन 3x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, साइन 3x। तो जरा चेक करें, हमारे पास साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से हम लोग साइन क्यू एक्स को ब्रेक करेंगे। जरा चेक करना, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्लियर हुआ। अब यहां से हमें चाहिए साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स यहां पे है तो इसको हमने इस तरफ ले लिया और इसको इस तरफ पहुंचा दिया। बात समझ आ रही है। तो जरा चेक करना, यहां से बन गया ये 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x डिवाइड बाई 4। इसका मतलब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन के लिए अपन इस वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। बात क्लियर हुई। अपन इस वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। एक बार गौर से देखो, एक बार गौर से देखो। फिर आते हैं अपन कॉस क्यू एक्स के इंटीग्रेशन पे, कि कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह से अपन करेंगे। देख लिया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कॉस क्यू एक्स की। किसकी बात करते हैं, कॉस क्यू एक्स। जरा चेक करें कि cos क्यू एक्स को अपन किस तरह से ब्रेक करेंगे। इसके cos क्यू एक्स के इंटीग्रेशन के लिए अपन यूज करने वाले हैं cos 3x का फॉर्मूला। जरा चेक करें, cos 3x का फॉर्मूला क्या है। cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। राइट, अब यहां से मुझे cos क्यूब एक्स चाहिए। तो यहां से देखो 4 cos क्यू एक्स, इसको मैंने इधर ले लिया, राइट, एक तरफ रखा और इसको मैंने इधर पहुंचा दिया। तो ये बन जाएगा cos 3x प्लस के 3 cos x। राइट, तो यहां से cos क्यूब एक्स क्या बन जाएगा, cos 3x प्लस के 3 cos x डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। गॉट इट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब cos क्यू एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो अपन इस वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। एक बार जरा चेक करो, फिर आते अपन सवालों पे। स्टूडेंट्स, इतना आपने नोट कर लिया होगा और इतना आप समझ चुके हो कि cos क्यूब एक्स और sin क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन के लिए हमें किस तरह से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। राइट, अब चलते हैं इसके एग्जांपल पे, इसके क्वेश्चन पे। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग लेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, के बाद हम चलेंगे अच्छे क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जरा चेक करना, पहला क्वेश्चन है cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। मतलब cos क्यू एक्स का अपन को इंटीग्रेट करना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है अपन ने। तो अभी हमने देखा था कि cos क्यू एक्स को किस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। एक बार मैं फिर से बताता हूं, cos क्यू एक्स को ब्रेक करने के लिए cos 3x का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 4 cos क्यू एक्स माइनस के 3 cos x। राइट, तो यहां से 4 cos क्यू एक्स इज इक्वल टू ये तरह आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा cos 3x और प्लस के 3 cos x। तो यहां से cos क्यू एक्स किस में ब्रेक हो गया, cos 3x और प्लस के 3 cos x डिवाइड बाई 4 में ब्रेक हो चुका है। राइट, अब इसको उठा के हम लोग यहां रखेंगे cos क्यू एक्स के लिए। तो क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन
cos 3x प्लस के 3 cos x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। इसको कर लेंगे अपन सेपरेट, दो अलग अलग टर्म्स में। देखो ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। ये बन चुका अपने पास cos 3x प्लस के 3 cos x और ये आ चुका इंटू डी एक्स। अब कर लेंगे इसको सेपरेट, जरा चेक करना भाई। यहां से हमने इसको कर लिया सेपरेट, ये आ गया 1/4 पूरा होल, एक तरफ आ गया दैट इज cos 3x इंटू डी एक्स और दूसरा आ गया 3 cos x इंटू डी एक्स, राइट। इसका करते हैं इंटीग्रेट, जरा चेक करना। इसका इंटीग्रेट तो डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो 1/4 cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, कितना sin x। तो ये बन गया cos 3x का sin 3x, लेकिन x के साथ में 3 मल्टीप्लाइड है, सो डिवाइड में जाएगा 3 प्लस, यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और cos x का होगा sin x, सो इट इज sin x, और साथ में लगा हुआ है प्लस c, सो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? नोट करो, फिर एक और आते हैं बेसिक सवाल पे। इतना नोट करो पहले, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक और बेसिक सवाल लेते हैं, साइन क्यू एक्स वाला। पहले आप लोग खुद सवाल को लिखो, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, और वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो। क्या है? साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, चलो चेक करें। तो देखो साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का डायरेक्टली फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्या करना होगा? इसको भी हमें ब्रेक करना होगा, इसको भी हमें ब्रेक करना होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो चलिए भाई, तो साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं साइन 3x का फॉर्मूला। और साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स, 3 sin x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स, राइट। अब जरा चेक करें, तो यहां से मुझे साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो इस टर्म्स को मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स और माइनस के साइन 3x। गॉट इट? अब यहां से साइन क्यूब एक्स क्या बन गया? साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x डिवाइड बाई 4। अब जरा चेक करो कि आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेट करना था, उसकी जगह पे आप इतना पुट करोगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेट करना है, तो साइन क्यूब एक्स की जगह पे आप ये वाली टर्म पुट करोगे। बात समझ आ रही है? साइन क्यूब एक्स की जगह पे आप ये वाला टर्म यहां पुट कर देते हैं। जरा चेक करें, तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। मैंने पुट कर दिया। देखो ये 4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ गया 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x इंटू में होल पूरा dx। इनको कर लेते हैं सेपरेट, अलग अलग यूनिट बना लेते हैं। तो देखो 1/4 तो होल बाहर आ गया, तो एक उसमें क्या आया इंटीग्रेट में? 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस के सेकेंड इंटीग्रेट कितना होगा? साइन 3x इंटू डी एक्स, कितना आ गया ये? साइन 3x इंटू डी एक्स। गॉट इट? अब देखो साइन का तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, साइन x का होता है माइनस के cos x, राइट। तो देखो 1/4 तो बाहर रहा, अब 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन x का कितना हो गया? साइन का हो गया माइनस के cos x, साइन का हो गया माइनस के cos x माइनस, देखो ये क्या है? साइन 3x, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस के cos 3x, लेकिन इस x के साथ में 3 का मल्टीप्लाइड है, इसको रखो डिवाइड बाई 3 और प्लस के c। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करो 1/4, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लूं, ये बन जाएगा cos 3x डिवाइड में 3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाली टर्म को हमने फर्स्ट में रखा, ये माइनस, सो माइनस के 3 cos x और प्लस के c। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? नोट करो, इतना बहुत बेसिक सवाल था फ्रेंड्स, नोट हो गया। चलिए अब एक और अच्छे सवाल की बात करते हैं ना। बेस्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। जरा चेक करें खुद से भाई, पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, फिर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। तो जरा चेक करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। हमें साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेट करना है। देखो ये दो टर्म्स अलग अलग हैं,
लेकिन दोनों के बीच में ना प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब अगर ये दोनों टर्म्स सेपरेटली प्लस माइनस में होती तो हम इनका इंटीग्रेट कर पाते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड में हैं, हम इनका डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन क्यू एक्स को और कॉस क्यू एक्स को इसके फॉर्मूले में ब्रेक भी कर दूं, उसके बाद भी इंटीग्रेट नहीं होगा ना। तो चलिए कुछ और टेक्निक लगाते हैं। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला था, जरा याद करो भाई। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बच्चों जहां भी आपको sin x और cos x जब मल्टीप्लाई में दिखे तो आप इस वाली आइडेंटिटी के बारे में सोचो। जहां भी आपको sin x और cos x मल्टीप्लाई में दिख जाए वहां पे आप जरूर थिंक किया करो कि ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है। लेकिन यहां पे देखो 2 है और यहां पे 2 नहीं है और यहाँ q भी है। तो अगर बच्चों मैं ऐसा कर दूं, जरा चेक करना, मैंने लिखा इसको sin 2x का होल क्यूब, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 का क्यूब और sin क्यूब x और cos क्यूब x। इसका मतलब ये दोनों तो हमारे पास हैं इसमें, लेकिन ये नहीं है। अगर ऐसा कुछ बन जाए तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए मुझे इसमें 2 के क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 के क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखो हमने क्या किया, 2 के क्यूब का मल्टीप्लाई और 2 के क्यूब का डिवाइड। ये क्या बन गया sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इससे फायदा क्या होगा जरा चेक करो अभी, एक मिनट जरा चेक करना है ना। तो ये 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 तो बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा 2 का क्यूब और sin क्यूब, और ये तो ये बन गया हमारा sin 2x का होल क्यूब इंटू dx। तो बच्चों sin का होल क्यूब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/8 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स। मतलब ये साइन क्यू बन चुका है, साइन क्यू एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। किसमें? साइन क्यू एक्स में। और साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये टाइप पढ़ रहे हैं। तो साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेट कैसे करते हैं? साइन क्यू एक्स जरा चेक करना भाई, साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हम फॉर्मूला लगाते हैं 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x डिवाइड बाई 4, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहां पे है sin 2x, इसका मतलब यहां x था तो यहां भी x है और यहां 3x है। तो अगर मैं यहां पे x के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस x के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस x के साथ में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और इस x के साथ में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये क्या बन जाएगा 3 sin 2x माइनस के sin 6x बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन क्यू 2x के पे अपना इतना प्लेस कर सकते हैं। चलिए करते हैं, चलो चेक करें यहाँ से क्या बन गया। ये बन गया 1/8 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। हुआ कि नहीं? 4 कांस्टेंट था, बाहर ले लो, कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 4, 1/8 इंटू 4। क्लियर है? अंदर में क्या बचा भाई जरा चेक करना, 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x इंटू डी एक्स। सबको कर लो सेपरेट, 1/32 सेपरेट करोगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस के साइन 6x इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। अब कर देते हैं सबका सेपरेटली इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा 1/32। देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन 2x का, साइन 2x का होगा माइनस के कॉस 2x, माइनस के कॉस 2x और x के साथ में 2 का मल्टीप्लाइड है, सो वी मल्टीप्लाइड विद 2, राइट। माइनस साइन 6x का माइनस के कॉस 6x मल्टीप्लाइड है 6 के साथ में, सॉरी x के साथ में 6 और ये आ गया प्लस c। इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, तो 1/32 इसके साथ में हो गया ये प्लस cos 6x अपॉन 6, ये आ गया माइनस बाहर, माइनस में 3 cos 2x बाई 2 और प्लस c। दिस इज आंसर। इंटीग्रेशन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट जरूर करें। ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो अपने सारे दोस्तों को जो 12th में हैं या 11th में हैं उनको जरूर शेयर करें। बच्चों आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है, तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।